चलिए, आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे छात्र, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी यंत्र का वो तमाम सारे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 नंबर प्रश्न का बात कर लेते हैं, जो आप सभी बच्चों के लिए खास और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र की जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे छात्र। आप लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ मेरे प्यारे छात्र चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर तो पक्का करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो मेरे प्यारे छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा उसके बाद ही आप लोग को वीडियो नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे छात्र 2025 का इस 5 जनवरी के आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं, जो आप सभी बच्चों के एग्जाम हॉल में धुआं धुआं करने वाला प्रश्न आ गया है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र फाइनल मेरे प्यारे छात्र क्वेश्चन मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक का मिक्सिंग प्रश्न है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी यंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक यंत्र तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। एक का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेंगे एक दिशीय। क्या होगा, एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे एक दिशीय। क्या होगा कि पारिस्थितिक यंत्र तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है, एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए लगाना है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि बाघ उपभोक्ता है। सभी छात्र देखेंगे कि बाघ उपभोक्ता है। 2 नंबर का सभी प्यारे छात्र देख लेना है, बाघ उपभोक्ता है। 2 का आंसर होगा द्वितीय श्रेणी का। क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, बाघ उपभोक्ता है द्वितीय श्रेणी का। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या कह रहा है कि तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिकी तंत्र काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न को पढ़ने के लिए आप लोग को पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आंसर लगाना पड़ेगा। क्या कर रहा है कि तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिकी तंत्र है। 3 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखेंगे लैट्रिक। क्या होगा, लैंट्रिक। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे लैंट्रिक। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि समुद्र तल पर रहने वाला जंतु क्या कहलाते हैं। समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। सभी मेरे प्यारे छात्र देखेंगे बायोलॉजी का प्रश्न है कि समुद्र पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। लेट्रिक। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे लेट्रिक। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। 5 नंबर में क्या कह रहा है, वायुमंडलीय। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है। 5 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना है, हाइग्रोमीटर। क्या कर रहा है कि हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है, और सभी मेरे प्यारे छात्र इस प्रश्न को याद रखना है, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। 6 नंबर का, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक कौन सा है। क्या कह रहा है कि सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक कौन सा है। 6 नंबर में सभी मेरे प्यारे साथ देखना है चट्टाने। क्या हो जाएगा, चट्टाने। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है चट्टाने। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। 7 नंबर में क्या कह रहा है, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। चलिए क्या कर रहा है कि पादपों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। 7 का हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा, कार्बन। ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे कार्बन। चलिए 8 का, द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण क्या कहलाता है। क्या करा कि द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण क्या कहलाता है। 8 का सभी मेरे प्यार छात्र देख लेना है कि द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण क्या कहलाता है, प्राइमोशियर। क्या होगा, प्राइमोशियर। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे प्राइमोशियर। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे प्राइमोशियर। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। 9 नंबर में, पारितंत्र की 2 वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग क्या कहलाता है। क्या कह रहा है कि पारितंत्र की 2 वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग क्या कहलाता है। 9 का सभी मेरे प्यार छात्र देखेंगे एकोटोन। क्या होगा, एकोटोन। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे एकोटोन। चलिए अगला का बात हम कर लेते हैं। 10 नंबर में क्या कह रहा है
कि किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव क्या है। क्या कह रहा है कि किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव क्या है। 10 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है। अपघटक क्या हो जाएगा, अपघटक। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, अपघटक। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 11 नंबर में। क्या कह रहा है कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसकी अलील क्या कहलाते हैं। 11 का आंसर हो जाएगा जीन कोष। क्या होगा, जीन कोष। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, जीन कोष। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 नंबर में। क्या कह रहा है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा डैश होता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो जाता है। क्या कह रहा है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा क्या कहलाते हैं। देखिए मेरे प्यारे प्रश्न को समझना है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा क्या कहलाता है। इसका आंसर होगा 15%। क्या हो जाएगा, स्थानांतरित ऊर्जा कितना होता है, तो 15% होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं 13 का। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। क्या कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। 13 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है। और 13 का आंसर क्या हो जाएगा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। क्या हो जाएगा, उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं हम, उत्पादक। क्या होगा, उत्पादक। चलिए 14 नंबर में नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है। क्या कह रहा है कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है। 14 नंबर में सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना कि नए प्रजातियों का निर्माण का मुख्य कारण क्या है। 14 का आंसर होगा विलगन। क्या होगा, विलगन। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, विलगन। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 15 नंबर में। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी और शेर। क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। घास, बकरी और शेर। आहार श्रृंखला, घास खाता है बकरी, बकरी खाती है घास को और शेर खाता है बकरी को। तो इसमें से आहार श्रृंखला कौन हो जाएगा कि बकरी खाती है घास को और शेर खाती है बकरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 16 का कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग को श्रेय दिया जाता है। 16 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। 16 का सभी देख लेना है और 16 का आंसर हो जाएगा टॉन्सेलिको। क्या होगा, टॉन्सेलिको। ऑप्शन नंबर सी लगा देना है, टॉन्सेलिको। क्या कर रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है टॉन्सेलिको। क्या हो जाएगा, टॉन्सेलिको। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है, टॉन्सेलिको। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 17 नंबर का कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित क्या कह रहा है। क्या हो रहा है कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित क्या होता है। सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना है और इसका आंसर होगा शाकाहारी। क्या होगा, द्वितीयक। द्वितीयक शाकाहारी हो जाता है। क्या कह रहा है, द्वितीयक उत्पाद में कौन सा संबंध आता है, तो शाकाहारी आता है। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे 17 का, ऑप्शन नंबर बी शाकाहारी। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कीटभक्षी का। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना, ए और बी दोनों, यानी कि ड्रोसेरा नेपोन्थिन्स। ऑप्शन नंबर सी देख लेना, यानी कि दोनों में नहीं लगाना है। इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 का पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया है। क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया। 19 का सभी मेरे प्यार साथ देखेंगे, रेटर। क्या होगा, रेटर। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, रेटर। पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो रेटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर में क्या कह रहा है कि पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा क्या। अब देखिए यहाँ पर बात क्या किया जाता है कि पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा क्या है। 20 नंबर में देख लेंगे दोमट। क्या होगा, दोमट। ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे, दोमट। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है दोमट। ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, दोमट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 21 का कि मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है कि मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं। 21 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना है और 21 का आंसर ठीक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संगठन। क्या हो जाएगा, संगठन। ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है कि मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं, तो संगठन को। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, संगठन। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो हम 22 नंबर का कि जल निमग्न। क्या होगा, जल
निमग्न पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? कि जल निमग्न पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? कि सामान्य सतह। क्या होगा? सामान्य सतह। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, सामान्य सतह। क्या कह रहा है कि जल निमग्न पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो सामान्य सतह। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। 23 का जल निमग्न जड़ युक्त जलोदीभिद है। क्या कह रहा है कि जल निमग्न जड़ युक्त जलोदीभिद है। 23 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना है, वेलिसनेरिया। क्या होगा? वेलिसनेरिया। ऑप्शन नंबर डी देख लेना है। क्या कह रहा है कि जल निमग्न जड़ युक्त जलोदीभिद है, तो जल वेलिसनेरिया। ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो हम 24 का बात कर लेते हैं। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? क्या कह रहा है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? 24 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखना है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? 24 का फटाफट से देखना है, मृदा का। क्या हो जाएगा? मृदा का। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है, मृदा का। चलिए 25 का जीरो फाइट रखते हैं। क्या कर रहा है कि जीरो फाइट रखते हैं। 25 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना, जीरो फाइट रखते हैं तो उपयुक्त सभी में। क्या होगा? उपयुक्त सभी में। गहरी जड़ें, छिपे हुए रंध्र, मोटी क्यूटिकल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 का खाद्य श्रृंखला। क्या खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है? क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। 26 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लेना है, उत्पादक में। क्या हो जाएगा? उत्पादक में। क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होता है उत्पादक में। ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का प्रश्न की बात कर ले हम। 27 का पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? क्या करा कि पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए? 27 का आंसर होगा चार्ल्स एल्डन्स ने। क्या होगा? चार्ल्स एल्डन्स ने। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, चार्ल्स एल्डन ने। क्या होगा? चार्ल्स एल्डन ने। 27 का ऑप्शन नंबर ए। 28 का जल धारण। क्या करा? जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? सभी मेरे चार्ट देखेंगे, क्लेम में। क्या होगा? क्लेम में। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, क्लेम में। जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो क्लेम में। ऑप्शन नंबर ए। फाइनली क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 29 का। फास्फोरस। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि फास्फोरस चक्र में अपरक्षण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। क्या कह रहा है? फास्फोरस चक्र में अपरक्षक द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? कि फास्फोरस चक्र में अपरक्षण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। 29 का आंसर होगा उत्पादकों का। क्या? उत्पादकों का। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, उत्पादकों का। चलिए अगला बात करते हैं हम 30 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीडियम कभी उल्टा नहीं होता? अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीडियम कभी उल्टा नहीं होता है। तो 30 का सभी मेरे प्यार से देखना, ऊर्जा का पैरामीडियम। ऊर्जा का पैरामीडियम। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीडियम कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का पैरामीडियम। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का पैरामीडियम। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम 31 का। जैव मंडल का अर्थ क्या होता है? क्या कह रहा है? जैव मंडल। जैव मंडल का अर्थ क्या होता है? जैव मंडल का अर्थ होता है एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर एवं हाइड्रोस्फियर। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है, एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर एवं हाइड्रोस्फियर। ऑप्शन नंबर सी। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 32 का। अपघटन होते हैं। क्या होगा? अपघटन क्या होते हैं? सभी छात्र बताएंगे, विषम पोषी होते हैं। विषम पोषी। अपघटन क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं। सभी मेरे प्यारे छात्र को पता होना चाहिए अपघटन क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 33 प्रश्न की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा पारितंत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे बड़ा पारितंत्र क्या हो जाएगा? समुद्री पारितंत्र। क्या होगा? समुद्री पारितंत्र। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्री पारितंत्र। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात किया जाए 34 का।
इकोलॉजी संबंध है, क्या कर इकोलॉजी संबंध है। 34 का सभी छात्र देखेंगे इकोलॉजी संबंध है जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से। क्या कर रहा है, जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से। सभी छात्र देखना है कि इकोलॉजी संबंध, इकोलॉजी किससे संबंध है, तो जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के संबंध से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम 35 का। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, सूर्य। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी छात्र मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग चैनल सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।